एक साधारण भारतीय शहर में एक सुबह 17 साल का आर्यन चुपचाप अपनी क्लास में बैठा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसका रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो हरदम गुमसुम रहता, दोस्तों से कटा कटा रहता और देर तक अपने फोन में खोया रहता। टीचर्स ने उसके हाथ पे एक अजीब सा निशान और वेल जैसी हल्की सी स्केच देखी। कंसर्न्ड होकर उन्होंने आर्यन के पिता से बात की और काउंसलर से मिलने की सलाह दी। आखिरकार काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने झिझकते हुए बताया, कुछ दिनों से मुझे इंटरनेट पे एक ऐसी गेम खेलनी पड़ी, हर दिन एक नया टास्क आता और हर बार मेरे मन का डर थोड़ा और बड़ा हो जाता था। सेशंस के दौरान धीरे धीरे सच सामने आया। आर्यन ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। शुरू में छोटे टास्क जैसे हल्की डिस्टर्बिंग वीडियोस देखना, धीरे धीरे दोस्तों से दूर रहना और अनोनिमस अकाउंट से डेली इंस्ट्रक्शंस लेना। हर टास्क पूरा करने के बाद उसे रिलीज भी मिलता था, मगर एंजाइटी भी, जैसे उसे ये सिलसिला छोड़ना अलाउड ही नहीं हो। काउंसलर, पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग के बाद सबको पिक्चर क्लियर हुई। विदाउट रियलाइजिंग आर्यन एक ऑनलाइन पैटर्न में फंस गया था, जिसमें इंस्ट्रक्शंस और आइसोलेशन का साइकिल चलता रहा था। और आखिरकार एक शांत बातचीत के दौरान उस ऑनलाइन फिनोमेनन का नाम ब्लू व्हेल चैलेंज सामने आया। एक ऐसा नाम जिसने बहुत से युवाओं की लाइफ को साइलेंटली इंपैक्ट किया। 2016 से लेकर 2017 के बीच दुनिया भर के अखबारों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर एक नाम लगातार सामने आ रहा था, द ब्लू व्हेल चैलेंज। हेडलाइंस डरावनी थीं। डेडली सुसाइड गेम टेक्स लाइव्स ऑफ टीनेजर्स। पेरेंट्स घबराए हुए थे, गवर्नमेंट्स अलर्ट जारी कर रही थीं और स्कूल्स बच्चों को वार्निंग दे रही थीं। बट द क्वेश्चन इज, क्या सचमुच इंटरनेट पर कोई सीक्रेट गेम मौजूद था जो बच्चों की जान ले रहा था, या ये सब एक नई तरह की मॉरल पैनिक थी? बिफोर वी बिगिन, एक कंटेंट वार्निंग देना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्री सुसाइड, मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस करेगी। हमारा मकसद केवल एजुकेशन और अवेयरनेस है। वी विल नॉट डिस्क्राइब एनी हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और मेथड्स। अगर आप या आपका कोई जानकार मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से जूझ रहा है तो तुरंत हेल्प ले। इंडिया में आप आसरा या वनरेवाला फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल व्यूअर्स अपने लोकल सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन से मदद जरूर लें। 2016 में रशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी कॉन्टैक्ट पर कुछ मिस्टीरियस ग्रुप्स एक्टिव हुए। इन ग्रुप्स में बच्चे और टीनेजर्स ज्वाइन करने लगे और कहा गया कि वहां उन्हें टास्क्स दिए जाते थे। स्लोली ये रूमर फैलने लगा कि ये ग्रुप्स कोई ब्लू व्हेल सुसाइड गेम रन कर रहे हैं। शुरुआती खबरें थी कि पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्बिंग चैलेंजेस दिए जाते और इवेंचुअली उन्हें अपनी लाइफ एंड करने तक इंस्ट्रक्शंस मिलती। नाम भी बेहद सिंबॉलिक था, ब्लू व्हेल, यानी वो वेल्स जो कभी कभी खुद को किनारे पर तैराकर मौत की तरफ ले जाती हैं। फिर आया एक नाम, फिलिप ब्यूडेकिन। रशियन मीडिया ने क्लेम किया कि उसने खुद एडमिट किया कि ये चैलेंज उसने बनाया था और उसका मकसद था वीक पीपल को रिमूव करना। अरेस्ट भी हुआ, हेडलाइंस भी बनी और इंटरनेशनल पैनिक भी शुरू हो गया। लेकिन सच इतनी सिंपल नहीं थी। 2017 तक ये स्टोरी इंडिया, ब्राजील, यूके और लैटिन अमेरिका तक पहुंच गई। इंडिया में हेडलाइंस कैरी हो चुकी थी। तमिलनाडु से लेकर केरला और महाराष्ट्र तक कुछ टीन सुसाइड्स को सीधे ब्लू व्हेल से लिंक कर दिया गया। टीवी चैनल्स पर डिबेट्स चल रही थीं, क्या आपके बच्चे के मोबाइल में डेथ गेम है? ब्राजील और यूके में भी सिमिलर मास पैनिक हुआ। पेरेंट्स डरकर अपने बच्चों के मोबाइल चेक करने लगे, स्कूल्स नोटिसेस भेजने लगे। गवर्नमेंट्स ने गूगल और फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस दिए ऐसे ऐप्स को बैन करने के लिए। एक ऐसा वातावरण बन गया जैसे दुनिया भर में कोई ईविल ऐप घूम रहा हो जो टीनेजर्स को मौत की तरफ ले जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठे। किसी ने ये ऐप देखा क्यों नहीं? पुलिस और साइबर इन्वेस्टिगेशंस में कोई सेंट्रल सॉफ्टवेयर या ऑफिशियल ऐप मिला क्यों नहीं? जैसे जैसे डीपर इन्वेस्टिगेशन हुई, एक्सपर्ट्स ने पाया कि नो ऑफिशियल ब्लू व्हेल ऐप एवर एग्जिस्टेड। हाँ, कुछ क्लोज ग्रुप्स में डिस्टर्बिंग चैट्स जरूर चल रही थीं, कुछ मैनिपुलेटिव प्रेडेटर्स वल्नरेबल किड्स से बात कर रहे थे, लेकिन कोई ग्लोबल सिस्टम या ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज कभी कंफर्म नहीं हुआ। यानी मिथ में सच्चाई का एक हिस्सा था, वल्नरेबल किड्स वर एट रिस्क, प्रेडेटर्स का मिसयूज था, लेकिन ग्लोबल सुसाइड गेम ऐप लार्जली एक एग्जैजरेशन था। ब्लू व्हेल पैनिक इतनी जल्दी क्यों फैला? एक्सपर्ट्स कहते हैं कॉम्बिनेशन था इंटरनेट वायरलिटी, मीडिया सेंसेशनलिज्म और पेरेंट्स के फियर का। एवरी ट्रैजिक टीन सुसाइड सडनली ब्लू व्हेल से जोड़ दी जाती।
हेडलाइंस सजेस्ट करती हैं कि ये एक अनस्टॉपेबल चेन है। साइकोलॉजिस्ट्स क्लैरिफाई करते हैं, टीनेजर्स ऑफन स्ट्रगल करते हैं डिप्रेशन, लोनलीनेस और पीयर प्रेशर से। जब ऐसी सेंसेशनल स्टोरीज आती हैं तो वल्नरेबल किड्स क्यूरियोसिटी या फियर में खुद ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने इसे फायर की तरह स्प्रेड कर दिया। मीम्स, होक्सेस और फेक स्क्रीनशॉट्स ने इस स्टोरी को और स्केरी बना दिया। ये फैक्ट है कि कई कंट्रीज में कुछ ट्रैजिक टीन सुसाइड्स हुई जो लूजली इस ब्लू व्हेल पैनिक से जुड़ी थीं। पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोए, कम्युनिटीज शॉक्ड हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया दैट नॉट ऑल केसेस लिंक्ड टू द सो कॉल्ड चैलेंज। Most suicides were due to deeper issues, mental health struggles, lack of open conversations और online exploitation। यानी ब्लू व्हेल चैलेंज की सबसे पेनफुल ट्रुथ यही थी। पैनिक ने बच्चों के असली मानसिक स्ट्रगल्स को ओवरशैडो कर दिया। हम इमेजिनरी ऐप ढूंढते रहे बट इग्नोर्ड द रियल प्रॉब्लम, यूथ मेंटल हेल्थ। सो फाइनली व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट ब्लू व्हेल? No single app or official game ever existed. Some manipulative individuals और predators ने vulnerable teens को टारगेट किया, उन्हें हार्म करने के लिए पुश किया। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल मैसेजेस ने पैनिक को अनकंट्रोलेबल बना दिया। रूट कॉज रहा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी, लोनलीनेस और अनसेफ इंटरनेट यूज। ब्लू व्हेल चैलेंज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर वायरल डर सच नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस की कमी, साइलेंस और सेंसेशनलिज्म सचमुच जान ले सकते हैं। This was never just about an app. It was about children who felt unheard and unsupported. Lesson simple है, अगर हम ओपन कॉन्वर्जेशंस करें, बच्चों को सुनें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उन्हें लव और सपोर्ट दें, तो ऐसे पैनिक्स का असर कम हो सकता है। और याद रखिए, अगर आप या आपका कोई प्रिय डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स से जूझ रहा है, तो हेल्प अवेलेबल है।